Hello बच्चों, let's read the question. Question says if the equation ax square 2bx plus 3c equal to 0, 3x square plus 8x plus 15 equal to 0 have a common root, where a, b, c are the length of sides of triangle ABC, then sin square a plus sin square b plus sin square c equal to ऑप्शन है 1 3/2 √2 2। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ से हम पहले की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर दो इक्वेशन हमारे पास है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 हैव टू कॉमन रूट देन हमारे पास क्या होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एक तो इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये बोल रहा है हैव अ कॉमन रूट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है बी स्क्वायर, कितना हो गया 64, माइनस का 4 ऐसे करेंगे तो 4, ए की वैल्यू हो गई 3 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ रहा है 15 4 जा 60 और 16 3 जा 180, तो ये नेगेटिव आ रहा है बच्चों, है ना। लेस देन 0 आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आने का मतलब क्या हो गया कि ये जो रूट ऑफ इक्वेशन होंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी, ठीक है। रूट्स ऑफ इक्वेशन कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब इमेजिनरी और जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं इसमें कॉन्जुगेट पेयर के रूप में होते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंड जो इमेजिनरी रूट होते हैं, इमेजिनरी रूट्स आर इन कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब हो गया कि अगर एक रूट a प्लस आइटा बी है तो दूसरा 100% क्या होगा a माइनस आइटा बी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इनमें एक रूट कॉमन है और ये इसके दोनों रूट एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हैंस बोथ रूट्स आर कॉमन इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन में जो है इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन नहीं है, दोनों ही कॉमन होंगे। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास a/3 इक्वल टू 2b/8 इक्वल टू 3c/15 क्या आ जाएगा। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास, क्लियर है। और इसको अगर हम के रूप में ले लें तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना आ गया 3k, b इक्वल टू आ गया 4k और c इक्वल टू क्या आ गया 5k, ठीक है ना। अब यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि c स्क्वायर इक्वल टू क्या है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि और ABC जो है, ABC क्या है, आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये इस तरह से हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ले लिया ये A B एंड C, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। तो ये साइड A हो जाएगी, ये साइड B हो जाएगी और ये साइड C हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी साइन स्क्वायर सी, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर हम बात करें इसमें ये एंगल ले ले A, तो यहाँ से साइन A जो है वो हमारा क्या बनेगा, साइन A हमारा बन जाएगा
ए बाई सी, ए बाई सी, ए की जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास 3k और इसकी थी 5k, तो ये कितने आ गया 3/5, ठीक है। ऐसे साइन बी की वैल्यू निकालें तो ये बी हमारा एंगल ये हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस तो वही रहेगा, तो ये आ जाएगा बी बाई सी, ठीक है ना। बी की जो वैल्यू है कितनी है 4k और ये 5k है, तो ये कितना आ गया 4/5, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा साइन सी, साइन सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन सी कितना हो गया साइन 90 डिग्री, जो कि कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ रही है 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 9/25, ये हो जाएगा 16/25, बी की वैल्यू 4/5 है और ये 1, तो ये कितना आ गया 25/25, तो ये आएगा 1 + 1, तो इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।